गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास गर्ल्स। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव। ठीक है, तो हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इतिहासकार ताराचंद के शब्दों में खूब जाना था कि किस तरह भारतीय संस्कृति को इस्लाम ने हर तरह से प्रभावित किया, चाहे वो सामाजिक स्थिति है, चाहे वो राजनीतिक स्थिति है, चाहे कला है, विज्ञान है, धर्म है, साहित्य है, हर स्थिति को क्या किया था, प्रभावित किया था। तो देखिए आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जब इस्लाम का उदय हुआ था भारत में, जब इस्लाम का आगमन हुआ था, इस तरह भी हम इस बात को कह सकते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि 750 ईस्वी के बाद ही भारत में इस्लाम का आगमन हुआ था। देखिए जिस समय भारत में इस्लाम का आगमन हुआ था उस समय भारत में सामंतवाद है या राजपूतों की उत्पत्ति का दौर चल रहा था, राजनीतिक विखंडता थी, मतलब संपूर्ण जो है भारत एक छत्र छाया में नहीं था, विखंडित था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। हमारे समाज में क्या है कि ब्राह्मणों का खूब प्रभाव था और छुआछूत है, वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच का भेद, कह सकते हैं कि समय सामाजिक विषमता का दौर था, वर्ण व्यवस्था चलायमान थी, ब्राह्मणों का पूरे समाज पर प्रभाव छाया हुआ था। और ऐसी स्थिति में भारत में एक नए धर्म इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। देखिए जिस समय भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ हमारे समाज में काफी बुराइयां आ चुकी थी, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, अनेक बुराइयां आ चुकी थी। इस्लाम में अनेक अच्छी अच्छी चीजें थी, कह सकते हैं कि हमारे यहाँ समाज में और धर्म में जो बुराइयां थी उनकी एवज में इस्लाम में काफी अच्छी अच्छी चीजें थी। जैसे हम बात करें तो इस्लाम जो है, इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ठीक है, इस्लाम क्या है, अवतारवाद में विश्वास नहीं करता, इस्लाम में जाति पाति ऊंच नीच का उस समय कोई स्थान नहीं था। ठीक है, उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस्लाम में इन चीजों का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, देखिए जब इस्लाम भारत में आया था तो हमारा भारतीय समाज के अनेक वर्णों में बटा हुआ था, ऊंच नीच और छुआछूत का ये जो भेदभाव था, इस भेदभाव को लेते हुए अगर हम बात करें, जो हमारे समाज का एक नीचा जो तबका कहा जाता था, छुआछूत था, ऊंच नीच था, जो नीचे का तबका था, ठीक है, उनको हिंदू समाज में वो सम्मान प्राप्त नहीं था। ठीक है, हिंदू समाज में सम्मान प्राप्त न होने के कारण देखिए इस समय जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तो इस्लाम में ऐसा कोई ऊंच नीच छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था। तो हमारे समाज का ये जो निचला तबका जिसका हिंदू समाज में सम्मान नहीं था, ये तबका क्या है, इस्लाम ग्रहण करने लग गया, इस्लाम की ओर आकर्षित होने लग गया। और इस्लाम को जब इस तबके ने ग्रहण करना शुरू कर दिया तो हिंदू धर्म को क्या हो गया या हिंदू साहब को क्या हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ तो समाज में बुराइयां और कुछ जो नीचे का तबका था उसको समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था, तो ये लोग क्या होने लगे थे, इस्लाम की ओर आकर्षित होने लगे। तो हिंदू जो धर्म था उसको खतरा हो गया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोग इस्लाम की ओर बढ़ने लग गए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हिंदू धर्म को बचाने के लिए या कह सकते हैं कि हिंदू समाज को बचाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। जब हिंदू समाज को बचाने के लिए प्रयास होने शुरू हो गए तो हिंदू समाज की जो बहुत सारी बुराइयां थी, है ना, उसमें भी क्या होने लगे, सुधार होने लगे। और हिंदुओं का ये जो इस्लाम धर्म में जो रूपांतरण हो रहा था, इस रूपांतरण को क्या है, रोकने के लिए हिंदू धर्म या समाज में अनेक नवीन परंपराओं का भी उदय हो गया था। ठीक है, और ये जो नवीन परंपराओं का उदय हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इस्लाम की बदौलत ही हुआ था, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, या ये कौन कौन सी नवीन परंपराएं थी जिन्होंने जो इस्लाम के कारण उदय हुई थी और जिन्होंने हिंदू धर्म को या हिंदू समाज को प्रभावित किया था। ठीक है, या हमारी संस्कृति को प्रभावित किया था। तो हम देखिए इन परंपराओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए या फिर हिंदू समाज पर जो प्रभाव है उनको जानते हैं इस्लाम के। तो देखिए जो सबसे पहला प्रभाव माना गया है वो है हिंदुओं में जाति शुद्धता पर
अब ज्यादा बल दिया जाने लग गया। क्यों? क्योंकि देखिए लोग क्या हो रहे थे, इस्लाम में जा रहे थे। तो अब क्या हो गया, हिंदुओं में जाति शुद्धता पर ज्यादा बल दिया जाने लग गया, है ना। तो जो दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो था औरतों पर काफी प्रभाव पड़ा। औरतों के अधिकारों को छीन लिया गया, औरतों की जो स्वतंत्रता थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में औरतों की स्थिति काफी अच्छी थी, उन्हें स्वतंत्रता, समानता, हर तरह के अधिकार मिले हुए थे। लेकिन जैसे ही भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ तो जो स्त्रियां थी उनके अधिकारों को काफी ठेस लगी थी। जैसे क्या हुआ था, अनेक नवीन परंपराओं का विस्तार हुआ। तो जैसे हम कह सकते हैं बाल विवाह और प्रथा प्रथा का विस्तार हुआ। देखिए विस्तार से मतलब ये है कि ज्यादा हो गया। बाल विवाह हमारे पहले यहाँ थी नहीं, प्रथा का, इस बाल विवाह प्रथा का उदय नहीं हुआ थी, लेकिन अब क्या हो गया था, मुसलमानों के आगमन के पश्चात इस प्रथा का विस्तार हो गया था। देखिए ये लोग क्या करते थे, मुसलमान हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। ठीक है, तो हिंदुओं ने अपनी औरतों को मुसलमानों से बचाने के लिए क्या करते थे, छोटी उम्र में ही अपनी लड़कियों का विवाह करते थे ताकि उनकी लड़कियां मुसलमानों के हाथों ना लग जाए या उनका शिकार ना हो जाए। ठीक है, और देखिए ये लोग क्या करते थे, अपनी औरतों को जैसे मुस्लिम ये जो आक्रांता आए थे, मुस्लिम आक्रांता आए थे, ये लोग क्या करते थे, अगर कोई सुंदर स्त्री होती थी तो उसका अपहरण कर लेते थे, उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाते थे। तो इसलिए औरतों को बचाने के लिए पर्दा प्रथा का विस्तार हो गया, ताकि औरत क्या करती थी, अपना चेहरा ढक कर रखती थी। उसका जीवन क्या है, घर की चार दीवारी में सीमित होकर रह गया था। बाल उम्र में विवाह हो जाता था तो उसकी शिक्षा भी क्या हो गई थी, प्रतिबंधित हो गई थी। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ था, जौहर प्रथा का विकास हुआ था। ठीक है, जौहर प्रथा से आप लोग सब जानते हो कि जौहर प्रथा का विकास क्या कह सकते हैं कि जो मुसलमान जब आक्रमण करते थे तो पुरुष क्या करते थे, केसरिया धारण कर लेते थे, और औरतें अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जब उनको लगता था कि हम लोग हारने वाले हैं तो एक चिता जलाकर उसमें अपने आप को जिंदा ही अर्पित कर देती थी, ताकि वो मुसलमानों के हाथ ना, मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ ना लग जाए। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय जो पद्मावती ने जौहर का आयोजन किया था, तो इस तरह काफी जौहर हुए थे। ठीक है, जौहर प्रथा का क्या हुआ, विकास हुआ। आगे क्या था, जाति प्रथा के नियम क्या हो गए, कठोर हो गए और पवित्रता पर बल दिया जाने लग गया। जाति प्रथा के नियम कठोर हो गए, भी नहीं ये इसी जाति का है, इसी जाति में ही रहेगा। जाति प्रथा के कठोर नियमों को कठोर करने से तात्पर्य था कि नियम कठोर हो जाएंगे, लोग अपनी जाति को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और वो इस्लाम में नहीं जाएंगे। ठीक है, मुसलमान नहीं बनेंगे। और पवित्रता पर बल दिया गया कि अगर कोई अपनी जाति को परिवर्तित करके इस्लाम में चला जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, ये था हिंदू धर्म को बचाने के लिए भी तो ये किया गया, है ना। आगे क्या था, निम्न वर्ण के प्रति उच्च वर्ण का उदार व्यवहार। देखिए जो उच्च वर्ण के लोग थे वो क्या करते थे, निम्न वर्ण के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तभी समाज का जो नीचा तबका था उसने इस्लाम ग्रहण करना शुरू कर दिया, जिससे हिंदू धर्म की साख को खतरा उत्पन्न हो गया। अब हिंदू धर्म को बचाने के लिए उच्च वर्ण ने क्या करना शुरू कर दिया, निम्न वर्ण के साथ उदार व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, ताकि उनका इस्लाम में प्रवेश को क्या किया जाए, रोका जाए। ठीक है, उनका इस्लाम में प्रवेश ना हो। तो एक ये नवीन तरीका चल पड़ा, इतना बुरा व्यवहार हो रहा था, अच्छा व्यवहार होने लग गया। आगे क्या था, दास प्रथा को बल मिला, और इस दास प्रथा को क्या दिया गया, पैतृक बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जैसे ये लोग क्या करते थे, दास रख लेते थे। अगर दास तो रखते थे, पहले तो क्या है, घर में आते थे, काम करते थे, दास फ्री था, भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कुछ भी हो, उनको मालिक को कुछ लेना देना नहीं होता था। अब क्या हो गया, दास प्रथा को इस तरह से बल दिया गया, इसको इस तरह से पैतृक बनाया गया कि जैसे एक दास है, ठीक है, तो उस पर मालिक का
अब पैतृक अधिकार रहेगा उस पर, उसके आगे आने वाले बच्चों पर, वो सब क्या रहेंगे, आगे दास ही रहेंगे और वो उसके घर में ही रहेंगे। मालिक जिस धर्म को या जिस धर्म को मानने वाला है वो उसी ही धर्म को मानने वाले दास होंगे। दास अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह दास प्रथा को बल दिया गया, उसको पैतृक बनाया गया ताकि लोगों का इस्लाम में जो रूपांतरण है वो रोका जाए। ठीक है, आगे जो अगला परिणाम निकला, महत्वपूर्ण परिणाम, वो ये था कि जो समाज के कुलीन लोग थे, अमीर वर्ग के लोग थे, पैसे वाले लोग थे या जिनको राज्य में उच्च पद मिले हुए थे, इन लोगों ने इस्लाम के प्रभाव में ही आकर इस्लामी संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया। इस्लामी संस्कृति से हमारा तात्पर्य ये है कि उन्होंने इस्लाम में जो रहन सहन, खान पान, विचार, वेशभूषा या जो मांसाहार का वो लोग सेवन करते थे, शराब पीते थे, उन सब चीजों को इन लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कुलीन वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। कुलीन वर्ग ने अपनी हिंदू संस्कृति को छोड़कर इस्लामी संस्कृति का अनुकरण करना शुरू कर दिया। उन्हीं का रहन सहन, खान पान सब उन्हीं के अपनाने शुरू कर दिए। अगला देखिए जो परिणाम निकला वो था इंडो इस्लामी कला का विकास। हमारे यहाँ इंडियन कल्चर था, इंडियन कला थी, अपनी कला थी। ठीक है, इस्लाम के लोग आए तो वो अपनी कला लेकर आए। ठीक है, इन दोनों कलाओं के मिश्रण से जो नवीन कला बनकर तैयार हुई वो क्या थी, इंडो इस्लामी कला। अब क्या होने लग गया, मुसलमानों के आगमन से, इस्लाम के आगमन से भारत में इंडो इस्लामी कला का उदय हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भारतीय संस्कृति पर इस्लाम के प्रभाव को जाना और ये हमारा टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।